मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट, सर्कुलर मोशन में कुछ एंगुलर क्वांटिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से बताया जाता है, और ये कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एक सर्कल हम यहाँ बना लेते हैं, तो जो जो क्वांटिटीज होगी उसको डिस्कस कर लेंगे। यही देखते हैं, तो वो ये हमारा रेडियस हो गया, और आर्क कोई भी आप ले सकते हैं इसके। सपोज ये आपका आर्क हो गया ए बी। तो ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और वो कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पर अगर मान लो ए बी है और रेडियस आर है, तो ये एक वैल्यू आप रख सकते हैं। दूसरा है एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, इसे स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओमेगा, ओमेगा कितना होगा, थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हैं, और डी थीटा अपॉन डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा का एक फॉर्मूला और है, वो है v अपॉन आर, लीनियर वेलोसिटी। मान लो ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की जो भी लीनियर वेलोसिटी है वो, और अपॉन में रेडियस v बाय आर। ठीक है, और ये एक्सियल वेक्टर होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी भी लिखा जा सकता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिखा जा सकता है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और अल्फा इक्वल टू लीनियर एक्सिलरेशन अपॉन रेडियस, ये भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ ओमेगा का एक फॉर्मूला और होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या 2 पाई न्यू। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूलाज हैं जो एंगुलर प्रेजेंटेशन है, ये पूरी एंगुलर एनोलॉजी है। ठीक है, दूसरा केस आता है जिसके अंदर सर्कुलर मोशन में यूज होने वाले फोर्सेस और एक्सिलरेशन आते हैं। ठीक है, तो एक्सिलरेशन और फोर्सेस की बात कर लें। ये सपोज आपके सर्कुलर मोशन की रेडियस है आर, एक सर्कल की रेडियस है आर, तो जो फोर्स सर्कुलर मोशन में यूज होता है वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस, और वी क्या है, वी वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये जो फोर्स होता है, ये केवल और केवल डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बस स्पीड चेंज नहीं कर सकता है, केवल डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्लियर। इसके जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेम मैग्नीट्यूड होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सूडो फोर्स होता है, बट डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, एफ सी जी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जो एफ सी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इसी तरह से एक एक्सेलरेशन और हो सकता है अगर हमें स्पीड चेंज करनी है, तो वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा सिंपल dv अपॉन dt ये होता है। तो dv अपॉन dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, मतलब AC एंगल 80 इज इक्वल टू 90 डिग्री। AC और AT के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब जो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर सकता है? कैन चेंज द डायरेक्शन ओनली, ये केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कर सकता है? कैन चेंज द स्पीड ओनली। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ काम आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ काम आता है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है? वर्क डन हमेशा कितना होता है? बाय सेंट्रीपिटल कितना होता है? 0। ठीक है। नेट एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो नेट एक्सेलरेशन आएगा ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है।